लास्ट इलिस्ट्रेशन है जी हमारे चैप्टर की, हमारा चैप्टर इसके बाद क्लोज हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। मिस्टर सलमान commenced his business on 1st July 2015. His assets, liabilities and capital are indicated by accounting equation given below. During July 2015, he had various transactions which affected the accounting equation. Give the transactions which had affected the accounting equation. अब ये नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी बनाई हमें दी है। हमने उसी तरह सिर्फ इसकी क्या लिखनी है, नरेशन लिखनी है, हर इफेक्ट को देख के बताना है कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले एसेट साइड पे डाटा लिखा हुआ है, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स। ठीक है, और लायबिलिटी साइड पे देखें लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, लायबिलिटी साइड में क्या क्या आ रहा है, क्रेडिटर और कैपिटल। आप इसको उसी तरह लिख लें जैसे मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में लिखवाया था, एसेट साइड का टोटल करके लिख लें और लायबिलिटी और ओनर इक्विटी का टोटल लिख लें। लिखना चाहते हैं लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लें, अच्छा प्रेजेंट होगा। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन का जुलाई 1 का इफेक्ट हम देखते हैं क्या है। कैश में से कम कर रहा है 40,000 और गुड्स में ऐड कर रहा है 40,000। दैट मीन्स आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश पे, तो आप लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन फॉर कैश कितना, 40,000, या गुड्स परचेज फॉर कैश 40,000। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, कैश में ऐड कर रहा है 15,000, गुड्स में से लेस कर रहा है 11,000 और कैपिटल में ऐड हो रहा है 4,000। तो ये इसकी होगी जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, कॉस्टिंग कितनी है गुड्स की 11,000 और बाकी 4,000 क्या है, प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है जी, कैश में ऐड हो रहा है 14,000, गुड्स में से लेस हो रहा है 16,000 और कैपिटल में से भी लेस हो रहा है -2,000। अब ये कैश पे गुड्स आपने सेल की है 14,000 की, गुड्स की कॉस्टिंग थी 16,000 और रिमेनिंग जो लॉस है वो आपने लेस कर दिया कैपिटल में से। उसके बाद ट्रांजैक्शन है जी, कैश में से कम हो रहा है 50,000 और क्रेडिटर में से कम हो रहा है 50,000। तो कैश किसको पे किया, क्रेडिटर को, तो कैश पे टू क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद पांचवी ट्रांजैक्शन है, बिल्डिंग में से माइनस कर रहा है 1 लाख और कैपिटल में से भी माइनस कर रहा है 1 लाख। ये इसने की है डेप्रिसिएशन लेस। ठीक है, अब आपने लिखना है बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड या डेप्रिसिएटेड बिल्डिंग बाय ₹1 लाख। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो 1 लाख को जो डेप्रिसिएटेड अमाउंट दी हुई है उसको डिवाइड करें उसकी कॉस्ट पे, वैल्यू पे, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल आएगा 20%। आप चाहें तो 1 लाख भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 1 लाख। परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करें, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20% निकल आएगा। तो आप 20% भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, गुड्स में ऐड करा 30,000 और क्रेडिटर में ऐड करा 30,000। आपने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे, इसका मतलब ये है, तो सो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹30,000 या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। उसके बाद है जी फर्नीचर में से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि फर्नीचर में से कम कर रहा है 8,000 और कैपिटल में से भी लेस कर रहा है 8,000। ये भी फर्नीचर की उसने डेप्रिसिएशन निकाली है। अब आप लिखेंगे फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय ₹8,000। अब आपने अगर परसेंटेज में लिखना है तो 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% परसेंटेज निकल आएगी। आप अमाउंट लिख दें या परसेंटेज लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है जी लास्ट ट्रांजैक्शन है, कैश में से लेस कर रहा है 5,000 और कैपिटल में से भी लेस कर रहा है 5,000। ये आपने एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है, तो लिखेंगे हम एक्सपेंसेस पेड। आप इसकी जो सोल्यूशन है उसमें देख लें नरेशन कैसे लिखनी है, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है।